आइए इस वीडियो में जानने वाले हैं हम कि बच्चे जन्म लेते ही रोते क्यों हैं। विष्णु पुराण हिंदू धर्म का एक प्रमुख पुराण है जिसमें ब्राह्मण की उत्पत्ति, भगवान विष्णु की लीलाओं और सृष्टि के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है। इसमें मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार जन्म के समय बच्चों का रोना एक महत्वपूर्ण घटना है जिसका संबंध आध्यात्मिक और भौतिक दोनों दृष्टिकोणों से है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण, विष्णु पुराण के अनुसार जब एक जीवात्मा जन्म लेती है तो वह अपने पिछले जन्मों के कर्मों और संस्कारों के कारण इस संसार में आती है। जन्म के समय बच्चों का रोना उसके इस संसार में प्रवेश की घोषणा है। यह रोना इस बात का प्रतीक है कि जीवात्मा में माया और बंधनों में प्रवेश कर लिया है और अब उसे अपने कर्मों के अनुसार इस संसार में जीवन यापन करना होगा। जीवात्मा का संसार में आगमन, जन्म के समय जीवात्मा अपने पिछले जन्मों के कर्मफल के अनुसार एक नए शरीर में प्रवेश करती है। इस नए शरीर में प्रवेश के समय उसे अपने पिछले जीवन में सुख दुख की स्मृतियां होती है। इस संसार में प्रवेश के साथ ही जीवात्मा को फिर से माया और अज्ञान के बंधनों का सामना करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में होने वाले कष्ट और असहजता के कारण बच्चा रोता है। माया का प्रभाव, माया की शक्ति के कारण जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है और संसार में मोह माया में फंस जाती है। इस बंधन से मुक्त होने की इच्छा के कारण बच्चा रोता है। जन्म के समय रोना इस बात का संकेत है कि जीवात्मा ने माया के जाल में फंसने की प्रक्रिया को स्वीकार कर लिया है और अब उसे अपने कर्मों के अनुसार जीवन जीना होगा। भौतिक दृष्टिकोण, विष्णु पुराण में भौतिक दृष्टिकोण से भी जन्म के समय बच्चे के रोने का महत्वपूर्ण बताया गया है। भौतिक दृष्टिकोण से बच्चे के रोने के कई कारण हो सकते हैं। श्वसन तंत्र या सक्रिय होना, जन्म के समय बच्चे का रोना इस बात का संकेत है कि उसका श्वसन तंत्र सक्रिय हो गया है। जब बच्चा गर्भाशय में होता है तो उसे ऑक्सीजन गर्भनाल के माध्यम से मिलती है, लेकिन जन्म के बाद उसे अपने श्वसन तंत्र का उपयोग करके सांस लेनी होती है। इस प्रक्रिया के शुरू होने से साथ ही बच्चा रोने लगता है। परिवेश का परिवर्तन, गर्भाशय के सुरक्षित और गर्म वातावरण से बाहर आकर शिशु को ठंडा और अज्ञात वातावरण मिलता है। इस परिवर्तन के कारण बच्चे को असहजता होती है और वह रोता है। बाहरी वातावरण की रोशनी, आवाज़ और अन्य संवेदनाओं के संपर्क में आने से बच्चा प्रतिक्रिया स्वरूप रोता है। भावनात्मक प्रतिक्रिया, बच्चे का रोना उसकी भावनात्मक प्रतिक्रिया भी होती है। जन्म के समय बच्चे को दर्द और असहजता का अभाव होता है जिसके कारण वह रोता है। यह रोना बच्चे के स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उसके फेफड़ों में हवा बढ़ती है और वे पूरी तरह से कार्य करने लगते हैं। सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण, विष्णु पुराण में जन्म लेते के समय बच्चे के रोने को शुभ माना गया है। इसे जीवन के आरंभ का प्रतीक माना जाता है और यह संकेत देता है कि बच्चा स्वस्थ है और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। शुभ संकेत, जब बच्चा जन्म के समय रोता है तो इसे शुभ माना जाता है और इसे परिवार के लिए खुशियों का कारण माना जाता है। यह संकेत देता है कि बच्चा स्वस्थ और जीवन के लिए तैयार है। धार्मिक अनुष्ठान, जन्म के समय बच्चे के रोने के बाद विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। इन अनुष्ठानों का उद्देश्य बच्चे को आशीर्वाद देना और उसके भविष्य को उज्जवल बनाना होता है। परिवार, जन और समाज बच्चे के रोने को एक प्राकृतिक और आवश्यक प्रक्रिया मानते हैं जो जीवन के आरंभ का एक प्रतीक मानी जाती है।